सुनहरी किरणें एक छोटे से गांव पर पड़ रही थी। चारों तरफ हरियाली और चिड़ियों की चहचहाहट और खेतों में काम करते लोग। उसी गांव के किनारे छोटी सी झोपड़ी में रहती थी दो बहनें, सीमा और रीमा। दोनों के माता और पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। एक दूसरे का साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। सीमा मुस्कुराकर रीमा से कहती है, जल्दी उठ जाओ, सूरज निकल आया है, आज हमें बाजार भी जाना है। दीदी बस 5 मिनट और। ये तुम्हारे 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते। ठीक है दीदी, आज मैं सारा काम करूंगी। बस बातें कम और काम ज्यादा। और दोनों बहनें रीमा और सीमा बाजार से घर लौटाने के बाद अपने छोटे से खेत में मेहनत कर रही थी। फसल भले कम थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी में कोई कमी नहीं थी। तभी गांव का लालची जमींदार भानु सिंह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है। सुनो, ये खेत अब ज्यादा दिन तक तुम्हारा नहीं रहेगा। क्यों? ये खेत हमारे पिता की आखिरी निशानी है। निशानी हो या कहानी, कुछ दिनों में सब मेरा होगा। चले जाओ यहाँ से, हम अपनी जमीन कभी नहीं देंगे तुम्हें। और भानु सिंह हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। उधर रीमा सीमा से कहती है, दीदी वो बहुत बुरा आदमी था। और सीमा रीमा से कहती है, इस समय हमको डरने की नहीं, समझदारी से काम लेने की जरूरत है। दीदी उसने हमारे साथ अगर जबरदस्ती की तो फिर क्या होगा? जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना वो भानु सिंह। बस मेरा हाथ पकड़ो और चलो। और फिर रास्ते में चलते चलते उन्हें एक बुजुर्ग महिला दिखाई देती है। वो बहुत थकी हुई और भूखी लग रही थी। बेटियों, कहाँ जा रही हो? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा पानी और रोटी मिल जाए तो। दीदी, हमारे पास भी बहुत कम खाना है। कम है तो क्या हुआ, बांटने से कभी कोई गरीब नहीं होता। सीमा अपनी पूरी रोटी उस बुजुर्ग महिला को दे देती है। तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है, ईश्वर तुम्हारी हर परीक्षा में साथ देगा। ऐसा कहकर वह बुजुर्ग महिला आगे बढ़ जाती है। रात गहरा चुकी थी, दोनों बहनें सो रही थी। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर तेज चमक दिखाई देती है। रीमा की आंख खुलती है और सीमा से कहती है, दीदी लगता है बाहर कोई है। दोनों धीरे धीरे दरवाजा खोलती है और सामने वही बुजुर्ग महिला खड़ी होती है। लेकिन इस बार उसके चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल रही थी और बुजुर्ग महिला कहती है, मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ, तुम्हारी दयालुता की परीक्षा ली थी, अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। दोनों बहनें हैरानी से एक दूसरे को देखने लगती है। झोपड़ी के बाहर सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी। सीमा और रीमा डर और आश्चर्य से उस बुजुर्ग महिला को देख रही थी। और सीमा कहती है, माँ जी, आप कौन हैं? मैं एक साधारण औरत नहीं हूँ, मैं इस गांव की रक्षक हूँ। वर्षों से मैं लोगों के दिल की परीक्षा लेती आई हूँ। तो आपने हमारी भी परीक्षा ली थी? हाँ बेटी, और तुम दोनों उस परीक्षा में सफल हुई हो। और बुजुर्ग महिला अपने हाथ से एक चमकता हुआ पुराना नक्शा निकालती है और कहती है, इस जंगल के बीच एक पुराना खजाना छिपा है, लेकिन वो लालचियों के लिए नहीं, केवल नेक दिल लोगों के लिए। हमें खजाना नहीं चाहिए माँ जी, हमें बस अपनी जमीन और सम्मान चाहिए। यही वजह है कि तुम इसके योग्य हो। वह बुजुर्ग महिला सीमा को नक्शा देकर अचानक गायब हो जाती है। दीदी, ये सपना था या सच? जो भी था, अब हमें इस रहस्य को समझना होगा। उधर भानु सिंह का एक आदमी झोपड़ी के बाहर छिपकर सब सुन चुका था। वह दौड़ता हुआ जमींदार के पास पहुंचता है। मालिक, उन दोनों लड़कियों के पास किसी खजाने का नक्शा है। खजाना? अब वो नक्शा मेरा होगा।
अगली सुबह दोनों बहनें नक्शा लेकर जंगल की ओर निकलती हैं। तभी रीमा कहती है, दीदी थोड़ा डर लग रहा है। डरना नहीं, हम साथ हैं। घना जंगल, पक्षियों की आवाज, दूर कहीं झरने की गूंज। अचानक से गुर्र, झाड़ियों से एक बड़ा जंगली भेड़िया बाहर निकल आता है। सीमा तुरंत रीमा का हाथ पकड़कर पीछे करती है। उसी समय भेड़िया शांत होकर उनके पैरों के पास बैठ जाता है। अरे ये हमला क्यों नहीं कर रहा? सीमा नक्शा देखती है। नक्शे पर लिखा होता है, जिसके मन में डर नहीं और दिल में दया है, जंगल उसका मित्र बन जाता है। आगे रास्ते में एक बूढ़ा लकड़हारा भारी लकड़ियां उठाने की कोशिश कर रहा होता है। बेटियों, ये लकड़ियां उठने में मेरी मदद कर दो। दीदी अगर हम रुक गए तो देर हो जाएगी। मदद करना कभी देर नहीं कराता। दोनों मिलकर लकड़ियां उसके घर तक पहुंचा देती हैं। लकड़हारा मुस्कुराता है और आशीर्वाद देता है कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। भानु सिंह अपने आदमियों के साथ आता है और दोनों बहनों का रास्ता रोक लेता है और कहता है, बहुत घूम लिया, अब चुपचाप नक्शा मुझे दे दो। ये कभी नहीं होगा भानु सिंह। भानु सिंह के आगे बढ़ते हैं। तभी जंगल में तेज हवा चलने लगती है। पेड़ों की डालियां हिलने लगती हैं और अचानक बंदरों का एक बड़ा झुंड आकर जमींदार और उसके आदमियों पर फल और टहनियां फेंकने लगे। भागो भागो यहाँ से। जमींदार और उसके आदमी डरकर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों बहनें नक्शे में बताए गए स्थान पर पहुंचती हैं। उनके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिस पर लिखा था, जो लालच से आएगा खाली हाथ जाएगा, जो प्रेम से आएगा वही आगे बढ़ पाएगा। सीमा जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखती है, तभी पत्थर का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। अंदर से सुनहरी रोशनी बाहर आने लगती है। दीदी अंदर क्या होगा? क्या सचमुच गुफा में खजाना था या कोई और बड़ा रहस्य उनका इंतजार कर रहा था? और क्या भानु सिंह इतनी आसानी से हार मान जाएगा? और उसके बाद विशाल पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर सोने चांदी के ढेर नहीं, बल्कि एक शांत और चमकदार मंदिर था। मंदिर के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था और उसके सामने एक दिव्य दीपक जल रहा था। तभी रीमा कहती है, दीदी यहाँ तो खजाने जैसा कुछ भी नहीं है। लगता है असली रहस्य अभी बाकी है। तभी पूरी गुफा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, जो यहाँ तक पहुँचा है उसे 3 परीक्षाएं देनी होंगी। केवल सच्चे और निस्वार्थ लोग ही इस संदूक को खोल सकते हैं। पहली परीक्षा, और दोनों बहनों के सामने एक चमकता हुआ आईना प्रकट होता है और फिर से वही दिव्य आवाज आती है, अपने जीवन का वो सच बताओ जो किसी से कभी नहीं कहा। मैं कई बार खुद भूखी सोई, लेकिन रीमा को कभी एहसास नहीं होने दिया। दीदी आपने मुझे कभी बताया ही नहीं। और अब रीमा की बारी आती है और कहती हैं, मैं कई बार शरारत करती थी, लेकिन सच ये है कि मैं हमेशा आपकी तरह बनना चाहती थी। आईना तेज रोशनी से चमकता है और अचानक गुफा 2 रास्तों में बंट जाती है। एक रास्ते पर लिखा था धन और दूसरे पर परिवार। और फिर वही दिव्य आवाज आती है, सिर्फ एक रास्ता चुनो। तो रीमा कुछ पल सोचने लगती है। दीदी अगर धन मिल भी जाए और आप साथ ना हो तो उसका क्या फायदा? हम परिवार वाला रास्ता चुनेंगे। जैसे ही दोनों उस रास्ते पर कदम रखती हैं, दूसरा रास्ता अपने आप गायब हो जाता है। भानु सिंह कुछ हथियारबंद आदमियों के साथ गुफा तक पहुंच जाता है और कहता है, अब कोई मुझे खजाना लेने से नहीं रोक सकता। वो गुफा में घुसते ही संदूक की ओर दौड़ता है और फिर अचानक से जमीन हिलने लगती है, पत्थर गिरने लगते हैं। भानु सिंह का रास्ता बंद हो जाता है और वो कहता है, मुझे बाहर निकालो। एक बार फिर से वही दिव्य आवाज आती है,
जिसने तुम्हें सबसे अधिक कष्ट दिया, क्या तुम उसकी मदद करोगी? रीमा गुस्से से कहती है, उसने हमारी जमीन छीनने की कोशिश की थी। सीमा कुछ पल सोचती है और कहती है, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए। अगर हम इसे मरने के लिए छोड़ देंगे तो हम में और इसमें क्या फर्क रहेगा। दोनों मिलकर पत्थर हटाती हैं और भानु सिंह को बाहर निकाल लेती हैं। भानु सिंह का सिर शर्म से झुक जाता है और वो कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचा ली। अब तो मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा और सबसे मिलजुल कर रहूंगा। और वो खजाना उस खुफा के गिरने से उसी में दफन हो गया और कभी किसी को नहीं मिला। और फिर उस दिन से वो सबसे मिलजुल कर रहने लगा और गांव वाले भी मिलजुल कर रहने लगे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती ही कि हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन कब हमारे काम आ जाए और ऐसे ही मिलजुल कर रहना चाहिए।